बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6। तो जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है लाइट एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, दो डेफिनेशंस आज करनी है, उनकी एग्जांपल के बारे में पढ़ना आप लोगों ने, लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ना और केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले किसके बारे में मैं बताऊँगी, लाइट एनर्जी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से देखें, लाइट किसे कहते हैं, रोशनी को। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रोशनी से हासिल होती है, जो लाइट से हमें एनर्जी हासिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी। अब यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, लाइट एनर्जी इज एन important form of energy. ठीक है, it is used to see the different things in the यूनिवर्स। ठीक है स्टूडेंट, लाइट एनर्जी जो है वो एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा अहम किस्म है और ये इस्तेमाल होती है कायनात में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उन्हें देखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर इसकी हम लोग एग्जांपल देख लें या हम लोग इसका सोर्सेज देख लें कि कहाँ से हमें जो है वो लाइट एनर्जी हासिल होती है, तो वो हमें लाइट एनर्जी स्टूडेंट कहाँ से हासिल होती है पता तो होगा आप लोगों को, लाइट एनर्जी कहाँ से है। बल्ब जो है वो आप लोग ऑन करेंगे तो वहाँ से भी हमारे पास क्या है, लाइट एनर्जी है। ईंधन जलाएंगे तो वहाँ से भी हमारे पास क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है। कैंडल्स वगैरह जलाएंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास कौन सी होती है, एनर्जी, लाइट एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसकी ये एग्जाम्पल भी हो सकती है, सोर्सेज भी हो सकते हैं। ठीक है, वी गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम कैंडल, जी, और कौन कौन से मैंने बताया आप लोगों को, कैंडल से हम लोग हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब से हम लोग ये जो है वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आप लोग जो है यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। ठीक है, मैंने बार बार कहा हुआ, आप लोगों ने अगर एग्जाम्पल लिखनी है तो आप लोग ने सीधा लिख देना है कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स, एटसेट्रा। अगर वो सोर्सेज पूछेगा तो आपने ऐसे ही लिखना है, वी गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट स्क्रीन वगैरह। ठीक है स्टूडेंट जी, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है वो है केमिकल एनर्जी। अच्छा, यहाँ से देखा, अब यहाँ पर ये आपके पास जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है केमिकल, तो स्टूडेंट केमिकल में जो है वो रिएक्शंस ही होते हैं। ठीक है, केमिकल्स में हमारे पास क्या होते हैं, वो रिएक्शंस मुख्तलिफ तरह के होंगे, तो फिर ये हमारे पास वो एनर्जी केमिकल एनर्जी होगी। जैसे हम लोग खुराक खाते हैं तो हमारे जो इंजाइम्स हैं उस खुराक को क्या करते हैं, हजम करते हैं, तो वो भी हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, वो हमारे पास स्टूडेंट एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसकी मज़ीद एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे लकड़ी है, कोयला वगैरह है, तो उसमें भी ये भी हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से डेफिनेशन है, केमिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ which is made available by the chemical reaction between substances। ठीक है, क्या बताया मैंने यहाँ पर कि केमिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक किस्म है जो हमें क्या करती है, मुहैया करती है, या हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे दो आपके पास
सब्सटेंस हो, तो उसके दरमियान अगर कोई रिएक्शन करवाना हो तो वो रिएक्शन आपके पास कौन सा होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं या हम लोग यहाँ पर सोर्स कर सकते हैं, तो वो ये होगा केमिकल जो एनर्जी होगी वो प्रेजेंट होती है, हमारे पास मौजूद होती है फूड में कह सकते हैं, फ्यूल्स में कह सकते हैं, और मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस। यहाँ पर जो उसने केमिकल रिएक्शन है उसने फूड का जिक्र क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट जो आप लोग खुराक खाते हो, तो जब आप लोग के जो मैदे में जाएगी वो खुराक, तो वहाँ पर जो इंजाइम होते हैं, चलिए आप मैं बता ही देती हूँ आप लोग को, वहाँ पर जो इंजाइम होते हैं वो इंजाइम कुछ इस तरह से आपकी खुराक हजम करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, वो आप लोग को महसूस भी नहीं होता कि आपकी खुराक हजम हो रही है, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो जो सारे इंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे अपना काम कर रहे होते हैं। तो वो जो काम करते हैं वो रिएक्शन कौन सा कहलाता है हमारे पास, वो एनर्जी कौन सी कहलाती है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद उसने इसकी जो एग्जाम्पल है वो एक फ्यूल भी दी हुई है। तो फ्यूल जब हम लोग ईंधन जलाते हैं तो ईंधन जलाने के दौरान हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है। वो कैसे? जब आप ईंधन जलाएंगे वहाँ से क्या निकलेगी? आग निकलेगी। ठीक है, जब आग निकलेगी तो उसमें क्या पैदा होगी? एक तो लाइट एनर्जी पैदा हुई, रोशनी दी आग में, दूसरी उस आग में क्या दिया आपको? हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस हुए हैं, किस में हुए हैं? केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, और किसमें बताया मैंने यहाँ पर? फ्यूल्स, और जो दूसरे हमारे पास क्या हो गए? सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग जो है वो इसके सोर्स भी हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी कहाँ मौजूद होती है? फूड वगैरह में, और ये इसकी हम लोग क्या कह सकते हैं? ये इसकी एग्जाम्पल भी हो सकती है। तो जो हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, बैटरी हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस का ही नतीजा होता है, और उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है? उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हासिल होती है। ठीक है, वो तो आपका पीछे वाला टॉपिक था जो मैंने पढ़ा दिया हुआ है। तो क्या पढ़ाया आज मैंने? लाइट एनर्जी पढ़ाई हुई है, रोशनी की एनर्जी पढ़ाई हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम किस्म है, और ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? मुख्तलिफ चीज़ें देखने के लिए। एग्जाम्पल बताइए, कैंडल से हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब से हासिल कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन वगैरह से। उसी तरीके से यहाँ पे केमिकल एनर्जी बताया हुआ है। केमिकल एनर्जी मैंने क्या बताया हुआ है कि ये मुख्तलिफ तरह का केमिकल रिएक्शन है, किसके दरमियान? मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस के दरमियान। तो एग्जाम्पल बताइए, यहाँ पे फूड बताया है। ठीक है, खुराक जो आप लोग खाते हैं तो वो भी केमिकल रिएक्शंस का ही नतीजा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फ्यूल्स हैं और दूसरे तरह के सब्सटेंसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।